नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र यानी जिसे कहते हैं अंग्रेजों की भाषा में सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे शॉर्ट में मैंने लिखा है बीसीजी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके क्या कार्य होते हैं, और ये वीडियो सबके लिए होने वाली है। स्टूडेंट, नॉन स्टूडेंट, मैरिड, अनमैरिड, सबके लिए है, क्योंकि ये हमारे नेचर के बारे में बताती है, हमारे शरीर के बारे में बताती है। तो ये वीडियो सबके लिए होने वाली है, खासकर सबके लिए, और ये इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। तो देखते हैं ये क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये जो है हृदय के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और जो है केशिकाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये पूरा डिटेल में समझेंगे। अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर पूरा जो मैं यहाँ पर मैराथन लेने वाला हूँ, वहां पर पूरी मैराथन क्लासेस नहीं है। वहां पर अलग अलग करके है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, और फिर दूसरी वीडियो होगी कि कितने प्रकार के होते हैं, फिर होगा उसमें प्रकार जो होंगे अलग अलग होंगे, उनकी सबकी अलग अलग वीडियो लेक्चर दी गए होंगे, और वहां पर से आप देख सकते हैं। फिलहाल में आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, आज की इस वीडियो में देखेंगे पूरा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, और जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है परिसंचरण तंत्र के जो है इसकी आवश्यकता क्यों है, ये सभी चीजें जानेंगे। किन किन जानवरों में पाया जाता है, किन किन जानवरों में कैसा पाया जाता है, पूरा डिटेल में समझेंगे, प्रेम पूर्वक समझेंगे। तो समझ लीजिए कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो चीज है कि जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो है मटेरियल हैं, सभी चीजें पोषक तत्व हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जो तंत्र तंत्र का मतलब होता है पूरा सिस्टम, कई चीजों का एक मेल होता है, उसे कहते हैं तंत्र। तो वो हो गया तंत्र। लेकिन परिसंचरण का मतलब यही होता है कि रक्त का परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण मतलब ब्लड का हमारे परिसंचरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये कहलाता है परिसंचरण तंत्र। अब भैया इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसकी नीड क्यों है, ये क्यों जरूरी है हमारे लिए, इसकी क्या आवश्यकता है। तो हमारे शरीर में जो, मान लीजिए कि हमारे शरीर में यहाँ पर प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके बाहर निकालना, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ले जाना, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अगर यहाँ है हमारे हाथ में, तो उसे हृदय तक ले जाना होगा। हृदय तक ले जाने के बाद में वो फेफड़ा हो जाएगा। फेफड़ा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उसका निष्कासन हो पाएगा। अगर और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, बेकार पदार्थ हैं, वो किडनी को ले जाएगा। किडनी में मूत्र को अलग करेगा और ब्लड को अलग करेगा। ब्लड को हमारे सीधे भेज देगा कहाँ, पूरे शरीर में भेज देगा। और जो है जो मूत्र है, जो बेकार पदार्थ हैं, जो यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये सभी पदार्थ को बाहर निकाल देगा, वो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे। ये कार्य करता है, क्या होता है, परिसंचरण तंत्र। इसकी आवश्यकता क्यों है, अगर ये पूछ ले हमारे जो है डेली लाइफ में जो हमारे लिए क्यों आवश्यक है परिसंचरण तंत्र, तो इसीलिए आवश्यक है कि हमारे शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जो है खराब पदार्थ है उनको बाहर निकालना, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और जो है ऑक्सीजन को मिलाना, ये सभी क्रियाएं होती हैं परिसंचरण तंत्र में, यानी ब्लड के द्वारा सभी क्रियाएं होती हैं। ब्लड में क्या होता है, ब्लड में जो है प्लाज्मा होता है, जो 60% रुधिर का सिस्टम बनाता है, जो 40% होते हैं जिसमें रुधिराणु होते हैं, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस, और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसीएस रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल लाल रक्त कणिकाएं, और जो डब्ल्यूबीसीएस होते हैं वो श्वेत रक्त कणिकाएं, जो प्लेटलेट्स होती हैं जो रुधिराणु होती हैं, जो थ्रोम्बोसाइट होती हैं। तो उन्हें अभी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इतना जान लो। तो ये कितने प्रकार के होते हैं ये तो जान लिया कि ये क्या होता है, ये क्या होता है परिसंचरण तंत्र। विभिन्न प्रकार के तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह को ले जाना क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि पोषक पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना और अपशिष्ट पदार्थों को जो है बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया बाहर, यूरिक अम्ल को बाहर निकाल दिया, पानी में, पानी जो हम पीते हैं उसमें पानी में सभी चीजें जो है हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, जो हानिकारक चीजें हैं वो क्या करता है, ब्लड से निकाल के किडनी जो है, किडनी फिल्टर कर देती है और मूत्र को अलग कर देती है। जो है अच्छी चीजें होती हैं वो अंदर रखती है, और जो है बेकार चीजें होती है उन्हें बाहर निकाल देता है। तो ये क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है, अब समझ लिया कि परिसंचरण तंत्र क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। अब समझते हैं इसके प्रकार कितने हैं। इसके प्रकार हैं दो मेरे भाई, इसके प्रकार हैं दो, दो प्रकार हैं। एक किसके आधार पर है, ये केशिकाओं के आधार पर क्या है, दो प्रकार हैं। बन नहीं रहा अच्छे से, दो प्रकार है। ठीक, केशिकाओं के आधार पर, किसके आधार पर, केशिकाओं के आधार पर। आधार पर कौन सा प्रकार है, एक तो है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, और एक क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र। इसे कहते हैं, जो हमारा जो परिसंचरण तंत्र है ये दो प्रकार का है, एक तो खुला है, एक तो बंद वाला है। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो बंद वाला है उसे कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज माने बंद, बाकी सब वही। ठीक, इतना जान लिया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, केशिकाओं के आधार पर, हृदय के आधार पर। ये अभी अलग देखेंगे, इसमें क्लासिफिकेशन होगा। जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो गया तो विभाजन हो गया यहाँ से, लेकिन आगे जो क्लासिफिकेशन होगा वो अलग तरीके से होगा, वो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें देखना है केशिकाओं के आधार पर। तो ये खुला परिसंचरण तंत्र क्या है और बंद परिसंचरण तंत्र क्या है, इसे समझ लीजिए। आराम से प्रेम पूर्वक समझेंगे, कोई अड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है, कोई अड़बड़ाने की यहाँ पर जो है टाइम की टेंशन नहीं है। आपके पास टाइम खूब है, लेकिन मैं जितना जल्दी कर सकूंगा उतना जल्दी शॉर्ट में करूंगा। देखिए, खुला परिसंचरण वो तंत्र होता है जिसमें हमारा हृदय जो होता है तो विभिन्न केशिकाओं से विभिन्न ऊतकों तक नहीं पहुंचाता है। जैसे कि हमारा हार्ट है, तो हमारा हार्ट तो यहाँ है, ठीक, हमारे हार्ट से सभी पाइपें गई हैं, तो हमारे उंगलियों को अलग से मिल रहा है, उंगलियों को यहाँ से आकर के उंगलियों तो पहुंचा रहा है कौन, केशिकाएं, यानी कि जो हमारी धमनी शिरा वेंस है, और जो उनकी केशिकाएं पतली पतली हैं वो पहुंचा रही हैं। इस हाथ में दूसरी पहुंचा रही हैं, पैर में दूसरी पहुंचा रही हैं, सिर में दूसरी पहुंचा रही हैं। तो हमारा हार्ट है यहाँ, लेकिन ब्लड कहाँ, हर ऊतकों तक पहुंच रहा है, तो क्या कहलाएगा, बंद परिसंचरण। और खुला में क्या होगा, खुला भैया मतलब खुला है, ये कहीं को ब्लड नहीं ले जाएगा, ये एक जगह पर स्टोर कर देगा, एक जगह पर स्टोर कर देगा, और वहीं से सभी क्या करेंगे, सभी पार्ट ले लेंगे, हाथ वहीं से ले लेगा और जो है वहीं से ले लेगा। आपने कीट वगैरह देखा है, छोटे छोटे कीट जो छोटे छोटे कीट होते हैं, मतलब उड़ने वाले, जैसे कि मक्खी उक्खी हो गई, तो इनको अगर एक थोड़ा सा पुश करोगे उन पर, तो ये एकदम से पिच जाएंगी, एकदम से वो मतलब पूरा निकल जाएगा उनके अंदर का सब कुछ। तो उसमें क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, एक जगह पर ब्लड भरा रहता है, ठीक है, और जब उस पर पुश करते हैं तो पूरा ब्लड निकल जाता है और वो मर जाती है। लेकिन इंसान में ऐसा नहीं होगा, अगर हम पैर को दाबें तो पैर दब जाएगा, वहीं पर थोड़ा बहुत खून निकल जाएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। लेकिन उसमें क्या होगा, अगर दाब दिए तो निकल गया ब्लड, अगर थोड़ा ब्लड निकलेगा तो पूरा ब्लड वहीं से निकल जाएगा, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है। तो ये किसमें होता है खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट है हमारा, इसमें इनका हार्ट है, और यहाँ पर एक टंकी है, यहाँ पर एक टंकी, हार्ट ने रुधिर को यहाँ पर पंप किया, और यहाँ से सभी अंग ले गए, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर हार्ट में आ गया, फिर यहाँ पर भर दिया, फिर धीरे धीरे सभी अंग ले गए, अपने आप ले लिए, और फिर से यहाँ पर आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र। बंद में ऐसा नहीं होगा, बंद में मान लेते हैं हमारा ये हार्ट है, तो इसमें से ऐसे ऐसे जाएंगी, बहुत सी जाएंगी, फिर यहाँ पर और विभाजन होगा, यहाँ पर और विभाजन होगा, यहाँ पर और विभाजन होगा, तब हमारे जो है विभिन्न पार्ट पा जाएंगे रक्त को। तो क्या होता है इसमें जो है डायरेक्ट, इसमें जो नंबर पॉइंट नंबर एक क्या लिखेंगे कि डायरेक्ट क्या करेगा, ये विभिन्न ऊतकों तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें क्या है, डायरेक्ट पहुंचा दिया जाता है, एकदम भैया तुम भरा है, जब मन हो इतना, जितना मन हो उतना ले जाओ ब्लड को। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें जाता है बंद करके, जैसे कि मनुष्य हो गए, सरीसृप हो गए, उभयचर हो गए, और ये सभी हो गए, ठीक है। ठीक, इतना समझ गए कि इसमें क्या होता है, इसमें केशिकाओं का अभाव होता है, इसमें खुले वाले में केशिकाएं नहीं होती हैं, धमनी शिरा नहीं होती हैं,
इसमें क्या होता है, केशिकाएं होती हैं, धमनी शिरा होती हैं, ये सभी होगा, तीन चीजें हो गई। तीन चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है इसमें बंद सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, केशिकाएं भी होती हैं, धमनियां भी होती हैं, और जो है कि और सिराएं भी होती हैं। लेकिन जो है खुले वाले में ना तो सिराएं होती हैं ना तो धमनियां होती हैं, केशिकाएं बहुत हल्की हल्की होती हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट टंकी भरी होती है ब्लड की, वहीं से पतली पतली निकली होती है केशिकाएं, उन्हीं केशिकाओं से पाया जाता है। लेकिन केशिकाएं वो नहीं मानी जाती हैं ना के बराबर। इतना समझ गए, ये तो निपट गया। लेकिन अब बात करते हैं बंद वाले की। बंद वाले, अब बंद वाले में कितने प्रकार हैं, बंद वाले में भी तीन प्रकार हैं। किसके आधार पर, हार्ट के आधार पर, हमारे हृदय के आधार पर जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें है तीन प्रकार। इसमें कौन कौन से तीन प्रकार हैं समझ लेते हैं। एकल परिसंचरण तंत्र, एकल परिसंचरण तंत्र समझ गए होंगे। फिर क्या है, अपूर्ण दोहरा, अपूर्ण दोहरा, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक है। फिर क्या है, दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण। समझ लिया कि एकल परिसंचरण तंत्र होगा, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र होगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र होगा। अपूर्ण दोहरा, दोहरा, एकल होगा। इसे हम लिखते हैं कहां पर, थोड़ा आगे बढ़ कर लिखते हैं, या फिर अगर लिखेंगे तो ये वाला पूरा इरेज हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। लेकिन चलो यहीं पर देख लेते हैं, छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह है, और छोटी सी जगह में क्या देख लेते हैं, इस सभी को आराम से समझ लेते हैं। देखिए, अपू एकल परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, एकल का मतलब होता है कि द्विकक्षी, मतलब द्विकक्षी हृदय, द्विकक्षी हृदय, हृदय द्विकक्षीय हृदय मतलब एक आलिंद और एक निलय, एक आलिंद और एक निलय होगा। हमारे हृदय में क्या है, हमारा तो चार कक्षीय भैया है। कौन कौन है, दो आलिंद है, दो निलय है। लेकिन इसमें क्या है, एकल परिसंचरण तंत्र में क्या, एकल परिसंचरण तंत्र में क्या है, एक निलय एक आलिंद होगा, ठीक। अपूर्ण दोहरा में क्या होगा, अपूर्ण दोहरा में क्या होगा, अपूर्ण दोहरा में होंगे दो आलिंद, दो आलिंद होगा एक निलय होगा। मतलब दो में आएगा ब्लड, एक में जाकर के मिक्स हो जाएगा, और मिक्स ब्लड पूरे शरीर में जाएगा। फिर वहां से दो में आएगा, फिर जो है उसमें जाएगा निलय में, और निलय से फिर मिक्स ब्लड निकलेगा, फिर हमारे पूरे शरीर तक जाएगा। दोहरा परिसंचरण में क्या होगा, दो अलग अलग में आएगा, दो अलग अलग आलिंद में आएगा ब्लड, और आलिंद से जाकर निलय में जाएगा, और निलय से हमारा पंप होकर के ब्लड शुद्ध होकर के ब्लड निकल कर चला जाएगा। समझ गए बात, बात पूरी डिटेल समझ में आई। देखो कैसे हो, ये होगा द्विकक्षी हृदय, ये होगा त्रिकक्षी हृदय। त्रिकक्षी हृदय होगा, इसमें क्या होंगे, दो आलिंद होंगे और एक क्या होगा, निलय होगा। दो आलिंद और एक निलय होगा। तो एक, अब पाया किस में जाता है, ये तो अब आपको जानना जरूरी है ना। ये भैया किस में पाया जाता है, हम तो इसे बता रहे हैं कि भैया एक एकल परिसंचरण तंत्र, द्विकक्षी, अपूर्ण दोहरा, त्रिकक्षी, दोहरा जिसमें चार कक्ष होते हैं। ये क्या होता है, चार कक्ष होते हैं, चार कक्षी, चार कक्षी होगा, ठीक। चार कक्ष, ये पाया किस में जाता है, तो एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मछलियों में, मछलियों में। लेकिन सभी मछलियों में नहीं, सभी मछलियों में नहीं पाया जाता। एक ऐसी मछली है जिसमें नहीं पाया जाता, बाकी सब में एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वो कौन सी मछली है, वो मछली है व्हेल, व्हेल मछली। अब व्हेल मछली क्या होती है, जो व्हेल मछली होती, व्हेल नहीं, डॉल्फिन है। व्हेल स्तनधारी कौन सी होती है, स्तनधारी होती है डॉल्फिन। देखिए, साफ साफ बताया जाता है कि जो जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसमें तीन प्रकार होते हैं, एकल परिसंचरण तंत्र, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र और दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। जिसमें
एकल परिसंचरण तंत्र सभी मछलियों में पाया जाता है, लेकिन डॉल्फिन में नहीं पाया जाता है, क्योंकि डॉल्फिन स्तनधारी है। स्तनधारी मछलियों में क्या पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें 2 कक्ष 2 हृदय होते हैं, मतलब 2 कक्ष और 4 कक्षीय हृदय होता है, 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं। लेकिन जो सभी मछलियां और होते हैं उसमें 1 आलिंद 1 निलय होता है। ये डॉल्फिन में क्यों होता है? क्योंकि ये स्तनधारी होते हैं। इसमें जो स्तनधारी होते हैं वो उसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। ये समझाया गया। अपूर्ण दोहरा किसमें पाया जाता है? ये उभयचर में पाया जाता है। उभयचर समझते हैं, उभयचर। लेकिन एक को छोड़ करके, किसको? मगरमच्छ को छोड़ करके, क्योंकि मगरमच्छ में 4 कक्ष होते हैं। ये अपवाद है, ये नोट कर लेना आराम से, अपवाद है। ये यहाँ पर दिख रहा है, ये मैंने भले ही नहीं लिखा है बोर्ड पर, बोर्ड छोटा होने के कारण, और जो है ये मैंने एडिट करके लिख दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा हृदय होगा, जो हमारा एकल परिसंचरण तंत्र होगा, वो मछलियों में होगा, लेकिन डॉल्फिन मछली में नहीं होगा। जो हमारा अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र होगा वो सभी उभयचर में होगा, लेकिन मगरमच्छ में नहीं होगा, क्योंकि मगरमच्छ 4 कक्ष का होता है। ये अपवाद है। दोहरा परिसंचरण तंत्र सभी स्तनधारियों में होता है, सभी स्तनधारियों में होता है, और जो है पक्षियों में होता है। सभी स्तनधारी और सभी पक्षी। तो हम लोग क्या है? स्तनधारी हैं, ठीक है। बंदर क्या है? स्तनधारी है। जो है बकरी क्या है? स्तनधारी है। गाय क्या है? स्तनधारी है। ये सभी स्तनधारियों में क्या होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। समझ में आई बात? हाँ, आई। ठीक, तो यहाँ पर जो साइड में दिख रहा है ये बवाल कुछ नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आप जो हमारे आगे दिख रहा है पूरा, शायद आप स्क्रीन मूंदी हो लिखने के कारण, तो आप समझ सकते हैं कि जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, ये मनुष्यों में पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद 2 निलय होते हैं, जिसमें आलिंदों में अशुद्ध रक्त आता है, मतलब कि डीऑक्सी कार्बोन जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, और ऑक्सीजन युक्त बाहर जाता है। इसमें क्या होता है? अपूर्ण दोहरा में क्या होता है? त्रिकक्षीय में क्या होता है? 2 आलिंद होते हैं, 1 निलय होता है। दोनों आलिंद में ब्लड आता है, निलय में जाता है, और मिक्स होकर के जो है पूरे शरीर तक चला जाता है। इसमें क्या है? इसमें मगरमच्छ क्या है? अपवाद है। मगरमच्छ में 4 कक्ष होते हैं। जो है एकल परिसंचरण तंत्र में क्या है? जो है मछली सभी मछलियों में होता है एकल परिसंचरण तंत्र, जिसमें 2 कक्ष होते हैं हृदय में। लेकिन डॉल्फिन मछली एक ऐसी है जिसमें कि 4 कक्ष होते हैं, क्योंकि ये स्तनधारी है। समझ में आई बात? आपको इतना समझ में आ गया कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, और रक्त परिसंचरण तंत्र केशिकाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और हृदय के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो केशिकाओं के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, और हृदय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। केशिकाओं के आधार पर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। और जो है बंद परिसंचरण तंत्र को अगर हम हृदय के आकार से देखेंगे, हृदय के आधार से देखेंगे, तो वहां पर क्या होंगे? 3 प्रकार के पाए जाएंगे, जिसमें एकल परिसंचरण तंत्र होगा जो द्विकक्षीय होगा हृदय, जो है अपूर्ण दोहरा होगा तो त्रिकक्षीय होगा हृदय, और जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र होगा वो 4 कक्षीय होगा, 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। जो है अपूर्ण दोहरा होगा तो 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा, जिसमें 2 आलिंद होंगे, 1 निलय होगा। जो है एकल में होगा तो 1 आलिंद 1 निलय होगा, सिर्फ डॉल्फिन मछली को छोड़ करके। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और ये बात आपको समझ में आ करके वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का जो है परिवार का हिस्सा बन जाइएगा, यूट्यूब चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। और मिलते हैं किसी शानदार ऐसे ही टॉपिक की तरफ।